किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, आपको जनेऊ धारण करने की परमिशन जो इनके ग्रंथ हैं वो कतई नहीं देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, जनेऊ आपके लिए बनाई नहीं है। ये तो बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए जो जबरदस्ती अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की दौड़ में शामिल हो गए। तो मेरा तो ये मानना है, इस तरह की किसी रेस में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, जो प्रोग्रेसिव सोच का है, इस तरीके के किसी भी प्रपंच में उसे फंसना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है भाई? संविधान ने जब हमें बराबर का दर्जा दे दिया है, संविधान जब हमारे साथ किसी से भेदभाव करने की परमिशन नहीं देता, तो इनसे आप क्यों सर्टिफिकेट ले रहे हो जबरदस्ती? लेकिन सर, यादव समाज में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ यादव समाज के व्यक्ति हैं वो जातिवाद की बात भी करते हैं। एक नया मामला प्रकाश में आ गया है राजस्थान के सीकर में। वहाँ पर बाबूलाल हैं, वो एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जो है पब्लिक डोमेन में अनाउंसमेंट कर दिया कि जो है हम यज्ञ करने चाह रहे हैं अपने कॉलेज में, और उसमें मंदिर है वहाँ पर, और उस यज्ञ में किसी भी एससी को हम नहीं बुलाना चाहते। तो ये जो एक बहिष्कार सा कर दिया गया है एससी समाज का राजस्थान में, मेघवाल, चमार, जाटो वगैरह, तो ये जो पब्लिकली ऐसा कर रहे हैं, क्या यादव समाज जानता नहीं है कि सबको संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है? आप किसी का ऐसा जो है बहिष्कार नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। क्या कहना चाहोगे सर? आप भी यादव समाज से आते हैं, सुमति यादव जी। देखिए, ये बीजेपी जानबूझ के संविधान को कमजोर कर रही है। ये संविधान ने हर व्यक्ति को ये अधिकार दे रखा है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यही बात तो हम उठाते हैं कि ये संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, ये संविधान को ख़त्म करके देश में रायशाही लाना चाह रहे हैं। रायशाही में क्या होता था? मेरे आप जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं था, मेरे आप जैसे व्यक्ति को हवन करने का अधिकार नहीं था, मेरे आप जैसे व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जहाँ जहाँ बीजेपी आ गई है, आप ये मान लीजिए जो इस तरीके के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, और जानबूझ के बढ़ावा दे रही है। ऐसे नहीं, एक प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है उन्होंने कि जिन जातियों का पहले वर्चस्व था, उन जातियों का वर्चस्व किस तरीके से दोबारा कायम हो सके। आप एससी, एसटी, ओबीसी अपनी हैसियत में रहिए। ये संविधान जो है हमारे लिए नहीं बनाया है। तो बीजेपी में जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, कभी आपने ये कहते हुए देखा है कि भाई ये जातिवाद खत्म करो? देखा है किसी को कहते हुए? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं, ये बना रहे भाई। इसी की दम पे, इसी के लठ से तो हम पे शासन किया है इन्होंने। लेकिन आप ये जान लीजिए, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो गए। अब बैकवर्ड में भी लोग पढ़े लिख गए, एससी में भी लोग पढ़े लिख गए, इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये किसी ख्वाब में हो ना, तो वो ख्वाब अब जो अपने जो है अधूरे ही छोड़ दें, ख्वाब पूरे करने की कोशिश न करें। लेकिन राजस्थान के सीकर में बाबूलाल यादव जैसे लोग कहाँ से आते हैं? वो भी खुद शूद्र की श्रेणी में आते हैं, और उनका भी बहिष्कार होता है। उनको क्या हवन करने का अधिकार है? यादवों को जो हवन कर रहे हैं वो, उन्होंने जो बहिष्कार कर दिया एससी समाज का, ये तो सीधे सीधे जो है जातिवाद दिखता है उनके अंदर। आरएसएस ने अपने एजेंट हर समाज में बना रखे हैं। बाबा रामदेव, पता है आपको, यादव हैं। बाबा रामदेव यादव हैं। बाबा रामदेव को 100 बार, हाँ सुन लो, 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़े आरएसएस के एजेंट बने घूम रहे हैं वो। पता है आपको, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने बड़ी सस्ती रेट पर ले रखी है। तो ऐसे ही जिनका आप नाम ले रहे हो ना अभी, ये आप इनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए, ये आरएसएस के एजेंट निकलेंगे आपको। तो आरएसएस ने हर समाज में, अब तक तो जितनी सरकारें नहीं है उन सरकारों में आरएसएस के एजेंट होते थे। तो ये आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जैसे जो स्लीपर सेल नहीं बोला जाता है, तो हर जगह इन्होंने अपने लोग लगा रखे हैं। अरे मेरठ में सर आरएसएस वालों ने तो जो है कार्यक्रम किया है, और चमार और जाटवों को जनेऊ धारण कराया है। कह रहे हैं अब आप ब्राह्मण बन गए हैं। वो तो बड़ा प्रयास कर रहे हैं जातिवाद खत्म करने के लिए, जाति को खत्म करने के लिए। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो। अभियान चलाया है मेरठ में, ना ये उदाहरण कराया है जाटों चमारों को। ये गलतफहमी निकाल दो आप, जो है कि ये चाह रहे हैं, ये जानबूझ के इनके प्रोग्राम में इस तरीके ये प्रोग्राम किया है ना इन्होंने, जनेऊ पहना रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो घटना याद कर लो इटावा वाली, वो यादव जी थे, वो जो कथा पढ़ रहे थे, यादव जी थे, उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया था। हाँ, वो भूल गए क्या आप जो है या आपने मिटा दिया बिल्कुल अपने मन से या दिमाग से वो वाली घटना? तो ये कुछ नहीं, ये जानबूझ के, जहाँ इन्हें जिस तरह की ज़रूरत होती है, कहीं ज़रूरत है आपको साथ रखने की तो आप अपने बराबर बिठा लेंगे, और कहीं ज़रूरत है आप में जूते मारने की तो आप में एक की जगह 4 जूते मार देंगे। तो ये लोग हैं, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। वहाँ के कुछ समीकरण ऐसे होंगे, हो सकता है उन्हें ज़रूरत पड़ रही हो कि एससी वर्ग के बिना वोट के हम नहीं जीत सकते साहब, तो वहाँ इस तरीके की भूमिका बना ली हो उन्होंने। लेकिन आप ये मान लीजिए, किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, आपको जनेऊ धारण करने की परमिशन जो इनके ग्रंथ हैं वो कतई नहीं देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, जनेऊ आपके लिए बनाई नहीं है। ये तो बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए जो जबरदस्ती अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की दौड़ में शामिल हो गए। तो मेरा तो ये मानना है, इस तरह की किसी रेस में
जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, जो प्रोग्रेसिव सोच का है, इस तरीके के किसी भी प्रपंच में उसे फंसना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है भाई? संविधान ने जब हमें बराबर का दर्जा दे दिया है, संविधान जब हमारे साथ किसी से भेदभाव करने की परमिशन नहीं देता, तो इनसे आप क्यों सर्टिफिकेट ले रहे हो जबरदस्ती? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं तो कि जो पंडित जी कहेंगे हम वही करेंगे, वो जो कहेंगे तब ये अगला कदम उठाएंगे। और उनका भी जो है कार्यालय जो है गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया था, कन्नौज में मंदिर में शुद्धिकरण किया गया था, अखिलेश जी वहाँ पहुँच गए थे। तो अखिलेश जी अछूते नहीं है ऐसे पाखंड से, वो फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अखिलेश जी का ये कहना है कि हमें बीजेपी से लड़ना है, हमें धर्म से नहीं लड़ना। अरे उनका शुद्धिकरण कराया ना, वो कराया था, बिल्कुल कराया था। उसको कहाँ, उसको तो उन्होंने भाई हर जगह, उस चीज़ को तो उन्होंने हर जगह प्रचार किया है। उनका यहाँ ये मत है, जो मैं समझ पाया हूँ, उनका ये मानना है कि हमें बीजेपी से लड़ना है, हमें धर्म से नहीं लड़ना, हमें धार्मिक गुरुओं से नहीं लड़ना। हमारे समाज में आज भी 90% जो जिनको हम बाबा कहते हैं, जिनको हम योगी कहते हैं, जिनको धर्मगुरु कहते हैं, वो नहीं चाहते कि देश में नफरत बढ़े। 90% आज भी हमारे धर्मगुरु ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि ये भेदभाव समाज में बढ़े। वो चाह रहे हैं सब शांति से रहें, वो चाह रहे हैं सब प्रेम भाव से रहें, वो चाह रहे हैं देश का विकास हो, वो चाह रहे हैं देश में पढ़ें लिखें। ये केवल 10% जो चिंटू पिंटू है ना, जो RSS ने जिनको गमछे पहना के भेज दिया है, ये उनके सिलेबस में कि लोगों में नफरत के बीज बोते रहो। तो आप ये मान लीजिए, हमें धर्म से नहीं लड़ना है, हमें इस बीजेपी से लड़ना है, RSS से लड़ना है, इनकी जो फूट डालो शासन करने वाली जो नीति है, हमें उससे लड़ना है। तो आप ये मानिए, इन्हें हमने कोई ठेकेदार नहीं बना दिया, इन्हें किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए। ये कहीं से सर्टिफाइड करा लाए हैं या कहीं से इन्होंने कोई एजेंसी खोल रखी है जो सर्टिफिकेट देती है कि यही ठेकेदार हैं? अरे भाई, हम भी हिंदू हैं, किसी ने नकार दिया? हमारा भी धर्म है जो है। तो इनके श्रेणी में आते हैं सर, इनके हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप मानते हैं, वेद मानते हैं। आप ये मान लीजिए, इनके हिसाब से तो हम इस कैटेगरी में आते हैं कि जो आप माइक पकड़े हैं ना, जो है, ये आपको माइक ही नहीं पकड़ना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए। तो इनकी बातों पे मत जाओ, इनकी बातें हम सिरे से खारिज कर रहे हैं। फिर तो जो आपके साथ कर रहे हैं वो, इन्हें इनकी औकात याद दिला दी जाएगी। वो आपको औकात दिखा रहे हैं सर, आपकी औकात याद दिला रहे हैं। इन्हें ये संविधान है ना जो है, ये अच्छों को हैसियत बता देता है। तो आप थोड़े से रुक जाइए, ये संविधान के द्वारा इन्हें इनकी हैसियत दिखा दी जाएगी। ये आप अब धर्म जो है, पूरे धर्म के ये ठेकेदार नहीं है कोई। ये देश अब संविधान से चलेगा, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलेगा। जो अब तक आप नफरत की बीज बोते आए हो ना, जो बीज आपने बहुत बोली है, अब इससे लोग अजीज आ गए, अब इससे लोग उभरना चाह रहे हैं। तो अब इनकी बहुत हो गया इनका, अब ये आगे नहीं चलने वाला है। कोशिश ये बहुत कर रहे हैं, 2027 में चुनाव आने वाला है, तो आप मान के चलिए जगह जगह, अभी एक नज़दीक में यहाँ धौलाना है, पूरी देहरा गांव पूरी योजना के तहत इन्होंने वहाँ जो है दंगे कराने की कोशिश करी है। तो ये तो इस अलर्ट मोड में आ गए हैं। तो विपक्ष को भी बिल्कुल हाई अलर्ट मोड में चला जाना चाहिए कि इनके इन मंसूबों को पूरे नहीं होने देना है। पथराव किया है शोभा यात्रा पर महाराणा प्रताप की। अरे भाई, ये तो जानबूझ के इस तरीके के ड्रामा करते हैं। ये आज भी लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने देते, आज भी लोगों को मूंछ नहीं रखने देते, आज भी शोभा यात्रा नहीं निकालने देते। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये सत्ता में आ गए, लेकिन अब ये सत्ता में आ गए तो ये संवैधानिक दायरे में नहीं रहना चाह रहे। अब ये जो पुरानी सामंती सोच थी, ये उसको दोबारा से जिंदा करना चाह रहे हैं। तो अब ये दिमाग से निकाल दो। अब ये देश भी तो सर शोषण कर रहा है। अरे वो यहाँ जो है अम्बेडकर जयंती में उन्होंने जो है रोड़ा अटका दिया, वो जेल गए हैं यादव समाज के लोग। उधर सीकर में एक यादव ने कहा भी, यहाँ पे ऐसी समुदाय के जो है कोई भी महिला या पुरुष हवन में नहीं बैठेगा। शोषण आप भी कर रहे हैं बराबर उसी तरह से। आपने भी स्लैब बना रखी है, आपके नीचे कोई और, उसके नीचे कोई और, ये सीढ़ी बनी हुई है जातिवाद की। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, इन्होंने हर जाति में अपने एजेंट चुन रखे हैं। भाई आप मान लीजिए, देश की जो सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, वहाँ एक महिला को बिठा रखा है, वहाँ एक दलित महिला को बिठा रखा है। तो इस हिसाब से तो किसी भी दलित के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। मान रहे हैं आप मेरी बात की नहीं मान रहे? फिर क्यों हो रहे हैं भाई? तो ये जबरदस्ती कराए जा रहे हैं, ये अपने से नहीं हो रहे, ये दंगे हो नहीं रहे, ये दंगे कराए जा रहे हैं। जबरदस्ती माहौल खराब किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि किसी तरीके से आप दंगे कीजिए। तो ये जानबूझ के, अभी बंगाल में चुनाव हो गया, अब तक ये पूरी मशीनरी वहाँ लगी थी, अब ये वहाँ से इनका सेटअप मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे यूपी में पूरे तरीके से ये सेटअप इनका इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखना आप कुछ दिन बाद जो है हर गली मोहल्ले में आपको जो है गमछा डाले इनके जो चिंटू पिंटू टाइप के नेता हैं, वो हर गली मोहल्ले में दिखाई देंगे, वो हर जगह लोगों को उकसाने का काम करेंगे। तो ये तो अब शुरुआत है, अब लोगों को बड़ा संभल के रहना है।